यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है आज का। आज हम लोग पढ़ेंगे वाज एवं वर का प्रयोग पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा हमारा जानेंगे हमारा जेंडर के बारे में जानेंगे, राइट। जेंडर मतलब हमारा होता है लिंग, राइट। तो ये दो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे मतलब सेशंस किया है। हमने पीछे हमने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं। आप उस वीडियोस को एक बार ज़रूर देखें। और सबसे पहले बड़ी बात क्या है, आज जो हम लोग पढ़ने जा रही है हमारे पिछले वीडियो से रिलेटेड है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ हम लोग बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, कुछ भी हम लोग करते हैं, वो उसका हमारा कितना होता है, 3 तरह से, मतलब 3 काल में हम लोग उसको बोलते हैं। 3 काल मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को बोलेंगे हम लोग किस में बोलेंगे, प्रेजेंट में बोलेंगे। प्रेजेंट मतलब क्या होता है, वर्तमान में। मतलब मैं कहता हूँ वर्तमान किसी जो काम अभी चल रहा है, ठीक है, उसमें हम लोग बोलेंगे। दूसरा हमारा किस में बोल सकते हैं या पढ़ सकते हैं, लिख सुन सकते हैं, हमारा पास्ट में होता है, जो कि हमारा बीता हुआ कोई घटना हुआ होगा, राइट। और तीसरा हमारा क्या होता है, फ्यूचर में, राइट। फ्यूचर में हम लोग मतलब किसी से बात कर सकते हैं, कोई हमसे बोल सकता है, राइट। तो हमारा आने वाला, राइट। ये आने वाला समय, ये तीनों समय को रिप्रेजेंट करता है ना। हम लोग किसी भी चीज़ को 3 समय में डिवाइड करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट, वर्तमान समय, बीता हुआ समय और आने वाला समय, ठीक है। तो जैसा कि हमने पिछला जो हमारा वीडियो था, पिछला जो हमारा सेशन था, उसमें हम लोग जाने थे कि जिस हिंदी सेंटेंस के अंत में क्या है, हैं, हो, राइट, होता है, ठीक है, रहता है, ठीक है, लगता है, ये सारी चीज़ों को हमने जाना था। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, हैं, होता है, रहता है, लगता है, ये हमारा प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है, राइट। उसी तरह हम लोग कहते हैं, जब पास्ट को हम लोग बात करेंगे, जो बीता हुआ समय, उसमें हम लोग कैसे बोलते हैं कि था में, जैसे कि राम जाता था, राम हंसता था, हम लोग सोते थे, आम मीठा होता था, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जिसमें था और थे लगा हो, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले। दूसरी चीज़ें हैं कि इसका इम्पोर्टेंस बहुत ही बढ़ जाता है स्पेशली जब आप स्पीकिंग की बात करते हैं। क्योंकि जब भी आप मान लीजिए कोई इंसिडेंट हुआ, राइट, कोई घटना हुई जो पहले हो चुके, अब आप किसी को बता रहे हैं, तो आप किस में बताएंगे, जब भी बताएंगे आप पास्ट में बताएंगे। इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। वैसे भी आप यदि किसी से मतलब स्पीकिंग करना चाहते हैं या फिर कोई मतलब कि जो रेगुलर करिकुलम कोर्स कर रहे हैं, उसमें भी आपको जब भी इंग्लिश की बात आएगी तो ये तीनों हमारे जो समय का जो मतलब अलग अलग हम लोग प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तीनों में हमें करना ही होगा, बोलना ही होगा और समझना ही होगा। इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा हमारा जेंडर। आज हम लोग लिंग के बारे में जानेंगे कि जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, इसके क्या क्या मतलब कि क्राइटेरियाज हैं, इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। चलिए, अब आज हम लोग इसको शुरू करते हैं। और एक चीज़ और, तो जैसा कि मैं बताया कि ये जो हमारा वीडियो प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड, ये हमारा पिछला वीडियो है। पीछे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिसमें हमने बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव चीज़ें, बहुत सारा यूज़फुल चीज़ें हमने बता रखा है। आप उस वीडियोज़ को ज़रूर जाके देखें और उसको जाके आप देख के आप हमें फीडबैक ज़रूर दें। और हमें लग रहा है कि वो सारी चीज़ें बहुत ही यूज़फुल होगा। हो सकता है वो सारी चीज़ें आती होंगी, लेकिन आप हो सकता है कुछ चीज़ें हों जहाँ पे लैग कर रहे हों, उसको आप ज़रूर देखना बिल्कुल ना भूलें, राइट। तो चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं वाज और वर का मतलब क्या होता है। वाज का मतलब होता है, यदि वाज का मतलब देखा जाए तो वाज का मतलब होता है था, ठीक है, वाज का मतलब होता है था। और वर का मतलब क्या होता है, थे, ठीक है। चलिए, दोनों में डिफरेंस क्या है। यदि मैं कहूँ कि राम खाता था, ठीक है, और पापा खाते थे, राइट। अब देख रहे हैं, एक में क्या है, था है, एक दूसरे में क्या है, थे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जहाँ पे हमारा था है वहाँ पे हमें वाज लगाना है और जहाँ पे हमारा थे हैं वर लगाना है। इस पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा कि हमारा उसके अंत में था लगा हुआ है कि थे लगा हुआ है, ठीक है। डिपेंड बल्कि इस पे करेगा कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है कि प्लूरल, राइट। सिंगुलर है कि प्लूरल। हम लोग जैसा कि हम लोग जानते हैं, पहले हमने बता भी रखा है कि यदि कोई भी सब्जेक्ट यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमारा वर्ब कैसा होगा, वर्ब भी हमारा कैसा होगा, सिंगुलर ही होगा, राइट। उसी तरह यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हमारा वर्ब भी कैसा होगा,
प्लूरल ही होगा, ये हमेशा ध्यान रखें। यानी कि हमारा इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा कि हम उनको रिस्पेक्ट देने में हम लोग क्या कर रहे हैं, थे का यूज़ करें। पापा चूँकि हमसे बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, इसलिए हम लोग उनको थे कहते हैं हमारे लैंग्वेज में। लेकिन यदि हम लोग इंग्लिश की बात करें तो वहाँ पे जब भी होगा, जब भी हमारा था और थे में वाज और वर में वाज और वर में क्या यूज होगा, उसका वो टोटली डिपेंड किस पे करेगा, वो हमारे सब्जेक्ट पे। यानी कि यदि कोई सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर नेचर का हो, तो उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। और यदि प्लूरल नेचर का होगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा वो हम लोग टेबल में समझते हैं। जैसा कि हम लोग इस टेबल से हम लोग बहुत ही अच्छी तरह परिचित हैं, इसको हम लोगों ने कई बार कर चुका है, हम लोग कई बार देख भी चुके हैं। लेकिन फिर भी आज हम लोग जानते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं पर्सन कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। पर्सन फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं, जो बोलने वाला उसको फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन किसको, जिसको जो सुनने वाला हो सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन किसको, जिसके बारे में बोला जाए वो थर्ड पर्सन, राइट। फर्स्ट पर्सन यदि सिंगुलर नंबर की बात करी जाए तो आई होता है, उसके प्लूरल की बात करी जाए तो वो ही होता है। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू, और सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर भी यू ही होता है। उसी तरह हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की बात करें तो हमारा आता ही, सी, इट, कोई नाम हो गया। ठीक है, इस तरह का जो चीज़ होगा वो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा। और जो हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर जो होगा क्या होगा, दे। ठीक है, कोई लड़का हो गया, बहुत सारे लड़के हो गए, गायें हो गई, मतलब एक से ज़्यादा का जहाँ पे बोध होगा उसको हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा। अब हम लोग जानते हैं कि कहाँ किस में वाज का प्रयोग होगा, किस में वर्ड का प्रयोग होगा। पिछले हम लोग जब हम लोग पढ़ रहे थे इज, एम, आर। ठीक है, तो ये जब हम लोग पढ़ रहे थे ना, इसमें हमने जाना था इज क्या है, कैसा नेचर का था, सिंगुलर नेचर का था ना। उसी तरह आर कैसा था, प्लूरल नेचर का था। और यदि एम की बात करी जाती है, हमारा किसके साथ लगता था, आई के साथ लगता था हमेशा, ये फिक्स था। ये एम किसी के साथ नहीं लगता बल्कि आई के साथ लगता, ये हमारा फिक्स था। उसी तरह हम लोग यहाँ पे जब हम लोग वाज और वर्ड का प्रयोग पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी हम लोग जानेंगे कि वाज किस नेचर का है, वाज हमारा किस नेचर का है, सिंगुलर नेचर का है। ठीक है, इसका ये कैसा है, सिंगुलर नेचर का है। और वर्ड कैसा है, प्लूरल नेचर का है। यानी कि जब हम लोग सब्जेक्ट सिंगुलर होगा क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। ठीक है, ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि वाज हमारा सिंगुलर नेचर का होता है और वर हमारा प्लूरल नेचर का होता है। और सिंगुलर यदि सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब भी यूज़ करेंगे, और प्लूरल यदि सब्जेक्ट हो हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, राइट। ये हमेशा ध्यान रखना है। तो हम लोग देखते हैं आई मतलब क्या होता है कि मैं मतलब क्या होता है, एक पर्सन का, एक सिंगुलर पर्सन का बोध होता है, इसलिए हमें इसके साथ क्या लगाना है, वाज लगाना है। उसी तरह यदि वी मतलब बोले तो वी मतलब क्या होता है, हम लोग का वी का मैं का मतलब क्या होता है, हम लोग मतलब क्या, हम लोग का मतलब क्या है, एक से ज़्यादा। यदि एक ही आदमी होगा तो मैं बोलूँगा ना, हम तो कभी बोलेंगे नहीं, हम लोग तो बोलेंगे नहीं। यानी कि जब भी हम लोग बोलेंगे इसका मतलब क्या है, एक से ज़्यादा का बोध हो रहा है। और एक से ज़्यादा का जहाँ बोध हो वो हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया। और जैसे ही हमारा प्लूरल नेचर का होगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, वर लगाना है, वाज बिल्कुल नहीं लगाना है। दूसरा हमारा है यू हमारा क्या है, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर है। यू मतलब क्या होता है, तुम भी होता है और आप भी होता है, राइट। और उसी तरह यू का मतलब होता है तुम लोग भी होता है और आप लोग भी होता है, राइट। अब देखिए इसमें थोड़ा सा हमें वो तुम लोग और आप लोग होता है, राइट। अब हम लोग, आप कहिएगा कि यदि तुम या आप से यदि सिंगुलर है तो हमने वर्ड क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ तो प्लूरल है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर है तो हमने वर्ड क्यों लगाया। ये इसलिए क्योंकि जब भी कोई सेंटेंस, कोई वर्ड, दुनिया में दो ही वर्ड, सॉरी यही यू ही ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर में भी सेम होता है और प्लूरल में भी सेम होता है। इसलिए जब भी हमारा कोई वर्ड सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होता है तो उसका हाईएस्ट वर्ब लगाते हैं, यानी कि ऊंचा वाला वर्ब लगाते हैं। यानी कि वाज और वर्ड में ऊंचा वाला वर्ब कौन सा हुआ, वर्ड हुआ। इसलिए हम लोग यू जब भी आएगा तो उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, वर्ड का प्रयोग लगाएंगे। यानी कि यू से मतलब यदि एक आदमी का भी होगा तो भी वर्ड लगाएंगे, और एक से ज़्यादा का भी होगा तो भी हम लोग वर्ड लगाएंगे, राइट। अब हम लोग देखते हैं थर्ड पर्सन का। थर्ड पर्सन के केस में तो वही है, जब भी हम लोग बोलेंगे ही मतलब वह किसी एक लड़का के बारे में बोल रहा है, यदि वो होता है ना तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, दे। मतलब एक से ज़्यादा होता है तो हम लोग वो बोलते हैं ना, वह तो नहीं बोलते। उसी तरह यदि वह लड़की के बारे में बोला जाए तो इसमें इसका मतलब क्या है, एक आदमी एक चीज़ों का बोध हो रहा है तो उसमें भी एक आदमी का बोध हो रहा है तो उसमें भी क्या लगाना है, हमें वाज लगाना है। इट मतलब कोई ऐसा चीज़, इट या दिस, हम लोग कहते हैं दिस या इट का मीनिंग लगभग सेम होता है, ठीक है। कोई चीज़ ऐसा कहते हैं दिस,
इट इज़ ए पेन, राइट। तो यदि हम लोग एक से ज़्यादा पेन रहेगा क्या बोलेंगे, दीज आर द पेन्स, राइट। तो एक से ज़्यादा का बोध रहेगा उसको हम लोग उसमें हम लोग दीज लगाएंगे, लेकिन एक का जहाँ पे बोध रहेगा उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, इट या दिस लगेंगे। और जैसे हमारा सिंगुलैरिटी का बोध होगा उसमें हम लोग जानते हैं क्या यूज़ करना है, वाज यूज़ करना है, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं, राइट। तीसरा है हमारा राम। राम क्या है, किसी का नाम है, और जहाँ पे हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि राम क्या है, किसी प्रॉपर नाउन है, किसी का प्रॉपर नाम है, किसी आदमी का, व्यक्ति का, वस्तु का। जहाँ पे प्रॉपर नाम का केस आएगा ना, वो क्या होता है, अपने आप में सिंगुलर होता है, राइट। तो जहाँ पे सिंगुलैरिटी का बोध होगा वहाँ वाज लगाना है, जहाँ प्लूरैलिटी का बोध होगा वहाँ वर्ड लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए आप, यदि मैं कहता हूँ दे मतलब क्या होता है, वे लोग, राइट। ये हमारा क्या, वे लोग मतलब एक से ज़्यादा। उसी तरह बॉयज़ मतलब लड़के मतलब क्या, एक से ज़्यादा लड़के। उसी तरह यदि मैं काउज कहता हूँ तो ये गाय हो गई, तो गाय मतलब एक से ज़्यादा गाय। यानी कि जहाँ पे हमारा प्लूरल का बोध होगा वहाँ हमें वर लगाना है, जहाँ सिंगुलर का बोध होगा हमें वाज लगाना है। कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग पीछे के स्लाइड में आते हैं। जैसा कि मैं आपको बताया कि इसका मतलब वाज और यूज वर का हमने यूज़ समझ लिए हैं, ठीक है। वाज और वर में क्या फ़र्क है, वाज हमारा सिंगुलर नेचर का है, वर हमारा प्लूरल नेचर का है, राइट। वाज का प्रयोग हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे, वर हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे, राइट। अब चलिए इसमें हमने थोड़ा सा लिखा है, जैसा कि हमने इज एम आर वाज वर इज एम आर का प्रयोग सीखा था। उसमें क्या सीखा था हमने कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या है, होता है लगा रहे, ठीक है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में लगा है, हैं, होता है, लगता है, रहता है इत्यादि लगा रहे, उसमें हम लोग क्या लगाते थे, इज एम आर का वो यूज करते। उसी तरह किसी भी सेंटेंस के अंत में यदि क्या लगा रहे, था, थे, थी, होता था, लगता था, रहता था, इस तरह का सेंटेंस होगा तो उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, वाज और वर्ड का प्रयोग लगाएंगे, ठीक है। हमें मतलब वाक्य को आइडेंटिफाई करने कैसे करना है वो हम लोग जान गए। हम लोग स्ट्रक्चर जानते हैं पहले से। स्ट्रक्चर में हमारा कोई भी फ़र्क नहीं है। स्ट्रक्चर यदि मैं बोलूँ जैसा हमारा इज एम आर का स्ट्रक्चर था उसी तरह इसका भी स्ट्रक्चर, इसमें भी कोई बदलाव नहीं है। स्ट्रक्चर का यदि बात करें, ठीक है, स्ट्रक्चर हमारा हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है, राइट। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ये हमारा पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है। नेगेटिव का स्ट्रक्चर कैसा है, सब्जेक्ट, उसमें क्या लगाना है, वर्ब के बाद हमने क्या बताया था, जब भी नेगेटिव बनाएंगे तो नोट कहाँ पे लगाएंगे, वर्ब के बाद लगाएंगे, प्लस क्या लगाएंगे, हमारा कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। तीसरा हमारा है इंटरोगेटिव को क्या हमने जाना था, वर्ब को पहले ले आना है, यानी कि पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, राइट। उसी तरह यदि मैं बात करूं, इसमें साइन ऑफ इंटरोगेशन जरूर लगाना है, यानी कि क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। और तीसरा हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव, राइट। इसका हमारा क्या नेचर था, वर्ब होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर नोट होगा, फिर हमारा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, राइट। और हमारा फिर क्या लगाएंगे, हमारा क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, राइट, ठीक है। पापा 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 हो, ठीक है गाइस। तो हमें ये चीज़ों को हम लोग ध्यान रखें, मतलब स्ट्रक्चर में हमें कहीं भी बदलाव नहीं हो रहा है। स्ट्रक्चर हमारा एज इट इज़ रहता है हमेशा। जब भी कहते हैं हमारा स्ट्रक्चर कभी भी हमारा नहीं बदलता है, ठीक है। इस चीज़ों को हमेशा ध्यान रखिएगा आप। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग सेंटेंस कैसे हमारे पास ये क्या है, कुछ सेंटेंस हमने एग्जाम्पल्स के रूप में रखा है। मैं गरीब था। अभी क्या मैं बताया कि आइडेंटिफाई करने कैसे करना है सेंटेंस को, कि वाज वर्ड लगेगा कि नहीं लगेगा। सेंटेंस के अंत में क्या देखना है, था। जैसे मैं कहता हूँ लड़के तैयार थे, था। आम मीठा नहीं था, अमरूद मीठा लगता था। उसी तरह आम खट्टे होते थे, होता था, ठीक है। यहाँ पर आम होगा, ठीक है। तो मतलब जिस हिंदी सेंटेंस के अंत में क्या है, था, थे, थी, होता था, लगता था, रहता था, रहे, उसको हम लोग उसमें हमें ध्यान हमारे दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, हमें वाज और वर्ड का प्रयोग करना है। वाज और वर्ड का कैसे प्रयोग करना है, वाज हम लोग लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और वर्ड लगाएंगे हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि अब हम लोग जब भी हम लोग सेंटेंस बनाएंगे हमेशा ध्यान रखेंगे कि अब हम लोग चारों में बनाएंगे, यानी कि पॉजिटिव में बनाएंगे, नेगेटिव में बनाएंगे, इंटरोगेटिव में बनाएंगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव में बनाएंगे, ताकि हमारा अब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगा, आप क्वेश्चन पूछ उतना तरीके से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उतना अलग अलग तरीके से चीज़ों को आप बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा फ़ायदा, राइट। तो यहाँ पर हम लोग उसी चीज़ को हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे। चलिए यदि मैं बोलूँ ये जो पहला सेंटेंस है हमारा, ठीक है, यदि ये मैं बोलूँ पहला सेंटेंस है, मैं गरीब था, इसका सब्जेक्ट क्या हो
गया आई, उसके बाद क्या लगाना है पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव हमारा स्ट्रक्चर ये है। उसके बाद हमें वर्ब लगाना है, आई हमारा क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें वर्ब क्या लगाना है सिंगुलर, यानी वाज और वर में क्या लगेगा हमारा वाज का प्रयोग लगेगा, और पुअर का क्या होता है गरीब। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया पॉजिटिव स्ट्रक्चर हो गया। निगेटिव यदि हम लोग बनाएंगे तो क्या होगा उसी तरह हमारा आई, उसके बाद हमारा क्या लगाना है वर्ब लगाना है, उसके बाद नोट हम लोग कहाँ लगाते हैं वर्ब के जस्ट बाद लगाते हैं, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा पुअर हो जाएगा, राइट। उसी तरह तीसरा हमारा यदि इंटरोगेटिव की बात करें, इंटरोगेटिव में हमने बताया था क्या करना है सब्जेक्ट वर्ब को हमें बाहर लेना है, तो यदि हम लोग वर्ब को बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा वाज, उसके बाद आई नोट पुअर। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आई जहाँ भी होगा चाहे सेंटेंस के बीच में हो, सेंटेंस के पहले हो, सेंटेंस के अंत में हो, वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही लगेगा, उसका स्मॉल लेटर में वो स्मॉल लेटर में कभी भी नहीं आता, राइट। तो हमें इंटरोगेटिव जब हम लोग बनाते हैं उसमें क्या लगाना क्वेश्चन मार्क बिल्कुल लगाना नहीं भूलना। और चौथा हमारा है इंटरोगेटिव निगेटिव। इंटरोगेटिव निगेटिव में क्या है हमें क्वेश्चन भी बनाना है और हमें नोट भी लगाना है। तो क्वेश्चन बनाने के लिए क्या है हमारा पहले सब्जेक्ट को हम लोग वर्ब को हम लोग बाहर लेंगे तो वाज हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारा नोट लगेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा पुअर हो जाएगा, हमें क्वेश्चन मार्क लगाना। ये हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसे चूँकि इंटरोगेटिव सेंटेंस था, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या देना है हमारा सब्जेक्ट होता वर्ब होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है। उसी तरह हमारा वाज का क्या इंटरोगेटिव निगेटिव क्या होता है हमारा पहले वर्ब होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर हमारा क्या होता है हम लोग नोट लगाते हैं, उसके बाद हम लोग कम्प्लीमेंट का यूज़ करते हैं, राइट। तो इस तरह से हम लोग क्या कराएंगे एक सेंटेंस को बनाएंगे, उसका हम लोग क्या बनाएंगे उसका इंटरोगेटिव निगेटिव पॉजिटिव जो भी है हमारा इंटरोगेटिव निगेटिव सब बनाएंगे। यदि मान लें कोई सेंटेंस ये वाला क्या है हमारा निगेटिव में है तो इसका निगेटिव तो दिया हुआ है, लेकिन हम उसको क्या बनाए हमारा पॉजिटिव बनाना है, इंटरोगेटिव बनाना है, इंटरोगेटिव निगेटिव बनाना, तीन तो हमारा ऐसे भी बचा हुआ ना। तो एक तो हम लोग ट्रांसलेशन कर लेंगे और तीन हमारा क्या है जो उसके अलग अलग जो फॉर्म्स होते हैं उसको हम लोग बना लेंगे, राइट। चलिए ये आप नोट कर लीजिए, चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, राइट। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि दूसरा सेंटेंस, ठीक है। दूसरा सेंटेंस हमारा क्या है, ये दूसरा सेंटेंस हमारा है कि लड़के तैयार थे, लड़के तैयार थे। अब लड़के क्या है लड़के को यदि लिखे पॉजिटिव में लड़के का क्या बॉयज़। अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट क्या हो गया प्लूरल हो गया, जहाँ एक से ज़्यादा का बोध हो रहा है, जहाँ एक से ज़्यादा का बोध होगा हमें क्या करना है यूज़ करना है वर का क्यों यूज़ करना है। तो बॉयज़ वर तैयार मतलब क्या रेडी, कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। अब यदि हम लोग इसको निगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे निगेटिव नोट कहाँ पे लगाएंगे हम लोग वर्ब के बाद। तो यदि हम लोग इसका निगेटिव की बात करें तो क्या होगा बॉयज़ वर नोट रेडी, राइट। ये हमारा हो गया नोट हमने कहाँ लगाया वर्ब के जस्ट बाद लगाया, ठीक है। अब यदि इंटरोगेटिव की बात करें तो हमें पहले लेना है वर्ब लेना है, वर्ब हमारा क्या है वर है, उसके बाद सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट हमारा क्या है बॉयज़ है, राइट। उसके बाद क्या है हमारा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा ना रेडी, ठीक है। और इसे हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब चौथा देखें यहाँ वर्ड डब्लू है, ठीक है। चौथा हमारा देखें तो चौथा हमारा इंटरोगेटिव निगेटिव यानी कि क्वेश्चन भी पूछना है निगेटिव भी लगाना है। उसका हम लोग जानते हैं कैसे लगाएंगे, पहले हम लोग वर्ड लगाएंगे, हमारा वर्ब लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा बॉयज़ है, उसके बाद हमें क्या लगाना है निगेटिव लगाना है, उसके बाद हमारा जो भी हमारा बचा हुआ होगा कॉम्प्लीमेंट उसको लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क बिल्कुल भी लगाना नहीं भूलेंगे, राइट। तो मतलब हमने क्या किया, एक हमें ऊपर वाला क्या था हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट था, हमने सिंगुलर वर्ब यानी कि वाज का यूज़ किया। दूसरा हमारा प्लूरल सब्जेक्ट था, प्लूरल हमारा मतलब एक से ज़्यादा का बोध था तो हमने वर्ड का यूज़ किया जो कि हमारा प्लूरल वर्ब है, राइट। ये दोनों हमारा क्लियर हो गया, राइट। अब चूँकि दो ही चीज़ है तो दो हमारा क्लियर हो गया तो हमें लग रहा है सब कुछ फंडा जो बेसिक फंडा है वो हमारा क्लियर है, राइट। अब हम लोग जानते हैं तीसरा सेंटेंस क्या है, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए फिर आपका क्लियर हो जाएगा। जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ वो आपका क्लियर हो जाएगा कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। यदि मैं बोलूँ तीसरा हमारा सेंटेंस आम मीठा नहीं है, यदि ये देखें तो किसमें है ये सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस है, आम मीठा नहीं है क्योंकि नहीं लगा हुआ है, निगेटिव का स्ट्रक्चर है ना जिसमें नोट लगा हो लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो कौन सा सेंटेंस हो गया निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव ये नहीं है ऊपर वाला है, ये हमारा कौन सा हो गया निगेटिव सेंटेंस ये वाला हो गया ना। तो निगेटिव सेंटेंस को हम लोग बनाने के लिए जानते हैं पहले हमारा सब्जेक्ट क्या हमारा मैंगो हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा ए मैंगो, ठीक है। और क्या है था लगा हुआ तो एक का बोध हो रहा है तो क्या हो जाएगा वाज नोट स्वीट, ठीक है ना। ए मैंगो वाज नोट स्वीट, राइट। ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस से हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे, कहते हैं एक आम मीठा नहीं है, ठीक आम मीठा नहीं था तो हम लोग यदि पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या होगा आम मीठा था ये होगा ना। तो हम लोग यदि आम मीठा था को बनाएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे मैंगो वाज स्वीट,
राइट। और यदि हम लोग इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हम लोग क्या बनाएंगे, इंटरोगेटिव हम लोग बनाएंगे तो उसमें क्या लगाएंगे, पहले हम लोग वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या हो जाएगा हमारा वाज, उसके बाद सब्जेक्ट अ मैंगो, क्या हो जाएगा स्वीट, राइट। इसमें क्वेश्चन लगा देना। उसी तरह हम लोग यदि इंटरोगेटिव निगेटिव लगाएंगे तो वाज अ मैंगो नॉट स्वीट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग हम लोग पॉजिटिव बना लिए। एक्चुअल में नेगेटिव सेंटेंस कैसा था, नेगेटिव था, नेगेटिव से हमने पॉजिटिव बनाया, पॉजिटिव से हमने उससे हम लोग इंटरोगेटिव बनाया, इंटरोगेटिव उसके बाद हमने इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाया। यानी कि चाहे स्ट्रक्चर किसी में भी हो, पॉजिटिव में हो, नेगेटिव में हो, इंटरोगेटिव में हो, किसी में भी हो, हम लोग उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग चारों फॉर्म में बना लेंगे, राइट, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला हमारा क्या है, अमरूद मीठा लगता था। अमरूद मीठा लगता था यानी कि ये पास्ट में है, यानी कि इसमें वाज वर्ड का प्रयोग होगा। ये नोट या क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हमारा ये हो गया। तो हमारा अमरूद मीठा लगता था, इसमें क्या लगाएंगे, ए गुआवा वाज क्या है, स्वीट, ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया। यदि हम लोग निगेटिव की बात करें तो क्या हो जाएगा, गुआवा वाज नॉट स्वीट, ठीक है। उसी तरह हम लोग इंटरोगेटिव की बात करें तो हमारा वाज अ गुआवा स्वीट, क्वेश्चन मार्क लगाना है। और उसके बाद हम लोग यदि बात करें इंटरोगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, वाज अ गुआवा नॉट स्वीट, ठीक है। तो सॉरी नॉट स्वीट, ठीक है। इसमें क्वेश्चन साइन ऑफ इंटरोगेशन जरूर लगाना है। यानी कि कोई भी सेंटेंस होगा उसको हम लोग चारों फॉर्म में बिल्कुल बनाएंगे, राइट। चलिए आप आम खट्टा होता था, इसको आप खुद बनाएंगे, इसका ये चारों स्ट्रक्चर भी बनाएंगे और कोशिश करिए कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का, राइट। ये हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग जानते हैं, चलिए ये हमारा सब्जेक्ट स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर हमारा तो हमने पहले बता दिया। स्ट्रक्चर हमारा क्या है, हमारा क्या है, इस तरह से पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है। हमने पीछे निगेटिव का भी डिस्कस किया, हमने इंटरोगेटिव का भी डिस्कस किया, हमने इंटरोगेटिव नेगेटिव का किया, यानी कि सारा हम लोग कर चुके हैं। बस इसका क्या करना है, एक एक सेंटेंस हमने बना रखा है और आपको क्या करना है वहाँ पे, अब उसका चारों मतलब चाहे पॉजिटिव है तो इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है, तो चारों उसमें कंप्लीट कर लेना, राइट। एक दिया हुआ है, तीन आपको सबको बनाना कीजिएगा जरूर, क्योंकि जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा वहाँ उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए, यदि कोई भी दो सब्जेक्ट सिंगुलर हो, मतलब एक का बोध हो, और यदि वो एंड से जुड़ा हो तो वो क्या हो जाता है, उसका नेचर कैसा हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। यानी कि राम और श्याम से दोनों अलग अलग था आदमी, लेकिन दोनों मिलकर क्या हो गया, प्लूरल हो गया। इसलिए हम लोग यहाँ पे वर्ड का प्रयोग किया, क्योंकि एक से ज़्यादा का बोध हो रहा था, राइट। चलिए ज़रूर बनाइएगा इसको। यदि कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप लिखिए, मैसेज में लिखिए, कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको वहाँ पे आपको देख लूँगा, राइट। चलिए अब हम लोग जानते हैं लिंग, जेंडर होता है। हम लोग जेंडर जानते हैं कि जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग हमारे सोसाइटी में जानते हैं, एक होता है पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है, दूसरा होता है नपुंसक लिंग होता है। नपुंसक लिंग मतलब हम लोग थर्ड जेंडर को कहते हैं, जिसको हम लोग ट्रांसजेंडर, छक्का या फिर हिजड़ा वगैरह कहते हैं, उसको हम लोग जानते हैं। लेकिन वो ऐसा चीज़ नहीं है। हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि हम लोग ग्रामर में कैसे हम लोग जेंडर को कैसे जानते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जैसे हमने बताया कि एक होता है हमारा पुल्लिंग। पुल्लिंग मतलब क्या, जिससे हमारा पुरुष वर्ग का बोध हो। उसी तरह यदि हम लोग बोलें स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग मतलब क्या हो गया हमारा, जिससे हमें स्त्री वर्ग के लोगों का बोध हो। और यदि हम लोग बोले कॉमन जेंडर, कॉमन मतलब क्या, हम लोग कहते हैं कॉमन रूम है, यानी कि दोनों, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों, यानी कि जो ऐसा चीज़ जिसमें दोनों मिला हुआ होगा। और यदि न्यूटर जेंडर कहते हैं, इसमें नपुंसक मतलब जो चीज़ें दुनिया में क्या है, दो तरह की चीज़ें हैं, एक लिविंग है, एक नॉन लिविंग है। एक कुछ है कि कुछ दुनिया में एग्जिस्ट, जो सांस लेता है, बोल सकता है, फील कर सकता है, वो हम लोग लिविंग कहते हैं। जो ये सब नहीं कर सकता उसको हम लोग नॉन लिविंग कहते हैं। कुछ दोनों नेचर का होता है, ठीक है। तो हम लोग वो चीज़ें जिसको हम लोग, जो सांस नहीं ले सकता है, जो फील नहीं कर सकता है, जो मतलब ये सारी चीज़ें हम लोग, एक आदमी जो कर सकता है वो नहीं कर सकता, तो हमारा क्या हो गया, नपुंसक लिंग हो गया, ठीक है। तो हम लोग यदि हम लोग पुल्लिंग की बात करें, जब पुल्लिंग की बात करें तो मैस्कुलिन हमारा क्या हो गया, मैस्कुलिन का मतलब होता है पुल्लिंग, मतलब जिससे पुरुष वर्ग के चीज़ों का बोध हो। जैसे मैं कहूँ बॉय मीन्स लड़का, किंग मीन्स राजा, बॉय मीन्स लड़का, मैं यहाँ लिख देता हूँ, किंग मीन्स राजा, राइट। उसी तरह हमारा हॉर्स मीन्स घोड़ा, राइट। ये हमारा मैन मीन्स आदमी होता है,
ही मीन्स वह लड़का के लिए, राइट। और यदि हम लोग फेमिनिन की बात करें, फेमिनिन जेंडर में क्या होता है, स्त्रीलिंग, जिसमें स्त्री 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 मतलब स्त्रीलिंग चीज़ों का हम लोग, जहाँ पे स्त्रीलिंग वर्ड्स का जहाँ पे हम लोग बोध करते हैं, यानी कि जो भी चीज़, जो भी वर्ड होगा, जो भी शब्द होगा वो स्त्री से रिलेटेड होगा, यानी कि विमेन से रिलेटेड होगा। यदि मैं कहूँ गर्ल, गर्ल मीन्स लड़की, क्वीन मीन्स रानी, मेयर मीन्स घोड़ी होता है, विमेन मीन्स औरत या फिर मतलब कि क्या कह सकते हैं उसको, विमेन कह सकते हैं, ठीक है। और तीसरा सी मतलब वह लड़की के लिए। अब आप जब देखेंगे ना, मैं जो एग्जांपल लिया ना, इसका सब्स्टिट्यूट लिया हूँ, यानी कि इसके जगह जो यूज होने वाला इन प्लेस ऑफ दिस इज यूज्ड इन फेमिनिन जेंडर ना, जहाँ पे हम लोग स्त्रीलिंग का बोध होगा तो इसके जगह क्या होगा, यूज होगा। जैसे बॉय लड़का है तो उसके जगह स्त्रीलिंग में क्या होगा, गर्ल का यूज होगा। उसी तरह किंग लड़की राजा है तो उसका रानी होता है, हॉर्स राजा है, हॉर्स मतलब घोड़ा, तो मेरे मतलब घोड़ी हो जाता है। उसी तरह मैन मतलब आदमी, तो मैन मतलब औरत। उसी तरह ही का वह है तो वह लड़का के लिए, सी वह लड़की के लिए, राइट। तो हमें लगता है कि जेंडर जो मैस्कुलिन जेंडर हो गया, फेमिनिन जेंडर हो गया, ये दोनों जेंडर हमारा क्लियर हो गया, राइट। तो अब हम लोग चलते हैं, तीसरा है हमारा कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर मैंने क्या बताया, जिसमें दोनों का बोध हो। आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि दोनों में किसका हम लोग यूज़ करें, यानी कि आप कुछ कोई यदि वर्ड बोल दिया जाए तो उस वर्ड से आप ये नहीं समझ पाएंगे कि लड़का का बोध हो रहा है या फिर लड़की का बोध हो रहा है। यदि मैं बोलूँ चाइल्ड, चाइल्ड मतलब क्या हो गया, बच्चा। बच्चा यदि हम लोग बोलते हैं तो बच्चा से हमें ये नहीं पता चलता है कि लड़का बच्चा है कि लड़की बच्ची है, ठीक है। मतलब लड़का है कि वो बच्चा लड़का है कि लड़की है, इसको बोध करने के लिए हमारे पास यदि चाइल्ड बोल देते इससे हमारा क्लियर नहीं हो गया। यानी कि चाइल्ड हमारा दोनों के लिए यूज होता है, इसलिए इसको हम लोग उभयलिंग या कॉमन नाउन कहते हैं, कॉमन जेंडर कहते हैं। कॉमन मतलब जो दोनों के लिए यूज होने वाला है। दूसरा हमारा कहते हैं पर्सन। पर्सन मतलब आदमी। आदमी का यदि मैं बोल दूँ दो आदमी थे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे दोनों औरत था, दोनों मर्द था, दोनों एक औरत और एक मर्द था, यानी कि इससे आपका क्लियर नहीं हो पाता है। यानी कि जहाँ पे क्लियर नहीं हो पाता उसमें हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कॉमन जेंडर कहते हैं। उसी तरह हम लोग कहते हैं यदि पेरेंट्स, पेरेंट्स मतलब क्या मतलब होता है, माता पिता। यानी कि मैं कहता हूँ कि यदि आप अपने पेरेंट्स को लेकर आएँ तो आप बच्चे को ये इंस्ट्रक्शन नहीं देने कि आपको माता को लेकर आना कि पिता को ले आना। इट मीन्स कि यदि माता पिता दोनों में से एक भी आते हैं तो भी चलेगा, और यदि दोनों आते हैं तो भी चलेगा। यानी कि पेरेंट्स से भी हमारा क्लियर नहीं हो रहा है कि आप मम्मी के बारे में बोल रहे हैं कि पापा के बारे में बोल रहे हैं। यदि हम लोग बेबी बोल रहे हैं, बेबी मतलब होता है बच्चे, जो इन्फेंट होता है जिसको हम लोग लैप में गोद में खिलाते हैं, तो बेबी हम लोग यदि बोलें तो उससे हमारा क्लियर नहीं हो पाता है कि बच्चा लड़का है कि लड़की है। इसलिए आप जब देखते होंगे जब किसी का बच्चा होता है तो हम लोग वो क्या लिखते हैं, बेबी बॉय, राइट, बेबी बॉय। बेबी के साथ बॉय जरूर लगाता है। उसी तरह हम लोग लगाता है बेबी गर्ल, ठीक है। ये आइडेंटिफिकेशन के लिए कि वो जो बच्चा है वो लड़का है कि लड़की है, यानी बेबी बॉय मतलब लड़का बच्चा और बेबी गर्ल मीन्स लड़की बच्ची, राइट। तो मतलब इस तरह के क्लियरेंस के लिए हम लोग एक्स्ट्रा क्लेरिफिकेशन के हम लोग क्या लगाते हैं, बॉय और गर्ल लगाते हैं। यदि मैं ऑर्फन बोलूँ, ऑर्फन मतलब क्या होता है हमारा, अनाथ। अनाथ मतलब क्या होता है, अनाथ से भी पता नहीं चलता है। यदि मैं बोलूँ वो अनाथ है तो मतलब वह अनाथ है, मतलब वो लड़की अनाथ है कि लड़का अनाथ। ऐसा नहीं कि लड़की के लिए अलग अनाथ का वर्ड हो कोई शब्द है और लड़का के लिए अलग अनाथ का वर्ड शब्द है, बिल्कुल नहीं। दोनों के लिए सेम शब्द यूज होता है, इसलिए इसको हम लोग कॉमन जेंडर कहते हैं, राइट। अब हम लोग समझते हैं न्यूटर जेंडर। न्यूटर मतलब जिससे नपुंसक, जिससे मतलब कि वही हम लोग जो अलाइव नहीं हो, जो जीवित नहीं रहता, जो सांस नहीं लेता हो, उसको हम लोग न्यूटर जेंडर कहते हैं। जैसे मतलब मैं बोलूँ किताब, किताब एक ऐसा पेपर है, इसको हम लोग ये नहीं सांस लेती है, नहीं इससे कुछ कर सकते हैं, नहीं सोच सकते हैं, नहीं ये ब्रीथ करते हैं, मतलब नहीं बोल सकते। तो मतलब इस तरह की चीज़ें जो नॉन लिविंग थिंग हैं, जो मतलब कि जो नॉन लिविंग मतलब क्या होता है, एक जो होता है सजीव और एक होता है निर्जीव। जो निर्जीव चीज़ें हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटर जेंडर, जिसको हम लोग नपुंसकलिंग भी कहते हैं, राइट। ये हमारा बुक मतलब हमारा निर्जीव हो गया। उसी तरह पेपर हमारा क्या है, निर्जीव है। इंक हमारा क्या है, निर्जीव है। चेयर हमारा क्या है, निर्जीव है। क्लास हमारा क्या है, निर्जीव है। टीवी हमारा क्या है, निर्जीव है। यानी कि कोई भी चीज़ जो सजीव हो उसको तो हमने क्या मैस्कुलिन फेमिनिन या फिर कॉमन जेंडर में हमने डिवाइड कर दिया, लेकिन जो निर्जीव है उसको हम लोग किस में लेंगे, न्यूटर जेंडर में लेंगे, राइट। तो हमारा जेंडर इस तरह से हम लोग क्या आइडेंटिफाई करना। यदि पुरुष का बोध होता है तो हम लोग मैस्कुलिन लेते हैं। यदि स्त्री से रिलेटेड चीज़ों का बोध होता है उसको फेमिनिन कहते हैं। कॉमन जेंडर होता है इसमें दोनों का बोध होता है, आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है कौन सा स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, उसमें हम लोग कॉमन लेंगे। उसी तरह हम लोग न्यूटर जेंडर जहाँ पे क्या है, नॉन लिविंग चीज़ों का बोध हो और निर्जीव चीज़ों का बोध हो, जिसमें जीव नहीं हो तो उसको हम लोग न्यूटर जेंडर में लेंगे, राइट।
क्लियर। मेरे को लग रहा है कि जेंडर और हमारा वाज वर्ड आज बिल्कुल क्लियर हो गया, और हम लोग आगे के क्लास में हम लोग वो पॉजिटिव केस देखेंगे। चलिए, तब तक के लिए आप हमारा पीछे का वीडियो ज़रूर देखें यदि आपने नहीं देखा है, और हमने कुछ वर्ड मीनिंग्स भी दे रखा है पिछले के वीडियोज़ में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यदि आप खास करके यदि आप स्टार्टिंग कर रहे हैं इंग्लिश का, राइट, तो वो ज़रूर देखें। यदि एक बार देखें, 2 बार देखिए, ताकि आप चीज़ों को याद कर लें। मैं उसे बहुत ही शॉर्ट वीडियो में बनाया ताकि आपको रिवीजन हो पाए, क्योंकि हल्का वर्ड है इसलिए रिवीजन के सेंस से मैंने लगभग 560 वर्ड है, उसको हमने आधा घंटे के आसपास मैंने ख़त्म कर दिया, तो इसलिए वो बहुत ही आसान है, आप उसको ज़रूर देखिए। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। और ये सीरीज़ एक स्पीकिंग का सीरीज़ है, राइट, और स्पीकिंग के साथ साथ मैं ना थोड़ा सा आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच लूँगा, ताकि चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए यदि आप 10वीं 12वीं या फिर किसी करिकुलम या फिर किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी आपका हो जाए। उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस चीज़ों को, राइट। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड चलिए